हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी एनसीईआरटी की 7th क्लास की जियोग्राफी की बुक है उसका जो 5th चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वाटर, और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। वाटर साइकिल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, उसके अलावा ओशियनिक सर्कुलेशन, और ओशियनिक सर्कुलेशन के अंदर हम पढ़ेंगे वेव्स, टाइड्स एंड ओशियनिक करंट्स के बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वाटर साइकिल क्या होता है, तो पहले इस इमेज की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे हम ये वर्ड यूज करते हैं वाटर, तो हमारे माइंड्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है। कुछ वाटर बॉडीज़ जैसे कि सी, ओशियन, रिवर, लेक या फिर कुछ वाटरफॉल्स, यही चीज़ें आती हैं हमारे माइंड के अंदर। तो क्या होता है, इन वाटर बॉडीज़ के अंदर वाटर अवेलेबल होता है, और वो वाटर सन के हीट की वजह से, सूर्य की हीट की वजह से, मतलब सूर्य की गर्मी की वजह से क्या हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये वाटर आपको दिख रहा है, इस वाटर क्या होगा, सूर्य की गर्मी की वजह से क्या होगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेट का मतलब होता है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, क्या बोलते हैं उसे, इवेपोरेशन। तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर, इस वाटर बॉडीज़ के अंदर ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके अंदर, गैसियस फॉर्म के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ओके, मतलब उसके वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये वाटर वेपर्स होते हैं, ये जिस एयर के अंदर मिक्स होंगे वो गर्म होने की वजह से, वार्म होने की वजह से क्या होता है, उसका जो वेट होता है लाइट वेट होता है, और उस लाइट वेट की वजह से क्या होती है, वो एयर या जो वो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, जैसे वो ऊपर मूव करके ऊपर पहुँचेंगे, वहाँ पर ठंडे होकर, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो कोल्ड एयर जैसे वहाँ पर पहुँचने की वजह से पहुँचेंगे, तो ठंडे होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंडेंस होकर क्या फॉर्म करेंगे, क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे। किसकी, क्लाउड की फॉर्मेशन करेंगे। दिख रहे हैं क्लाउड्स। तो ये किससे बने हैं, जो वाटर वेपर्स इन वाटर बॉडीज से इवेपोरेशन के बाद जो वाटर वेपर्स मूव करके ऊपर आए थे, वो कंडेंस होके क्या बन गए, क्लाउड्स। क्या बन गए वो, क्लाउड्स। उन्होंने क्या किया, क्लाउड्स की फॉर्मेशन की। ये जो क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी किससे बने हैं, उन वाटर वेपर्स से ही इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई है। अब कंडेंसेशन से वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन हो गई। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स है कुछ हमारे पास, ये बारीक बारीक डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, वाटर वेपर हैं। ये सब मिक्स करके मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, और एक ड्रॉपलेट मतलब वाटर की बूंद या वाटर की ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या है, वाटर ड्रॉप है। ओके, एक वाटर की एक बूंद है, और ये सभी जो वाटर वेपर्स है ये किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर की ड्रॉपलेट्स के अंदर। तो इसे ही बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन के थ्रू ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी से इन्हीं के क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब ये ड्रॉपलेट्स इतनी हैवी हो जाती हैं कि अपने आप को वहाँ पर रोक नहीं पाती, तो अर्थ के सरफेस पर या फिर कहीं पर भी सी के अंदर, ओशियन के अंदर, या फिर कहीं अर्थ के सरफेस पर गिरना स्टार्ट कर देती है, किसी भी लैंड एरिया पर गिरना स्टार्ट कर देती है। जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये इन्होंने क्या कर दिया, इस लैंड पर गिरना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। और हम क्या बोलते हैं इसे, रेनफॉल। इसी को क्या बोलेंगे, रेनफॉल। या फिर देखो, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये वाटर होता है, ये रेनफॉल की रूप में भी नीचे गिर सकता है, मतलब बारिश के रूप में भी आ सकता है हमारे पास, या फिर स्नो के रूप में भी आ सकता है। ओके, स्नो जो गिरती है, बर्फ़ गिरती है, काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा। तो जो बर्फ़ गिरती है वो भी यही होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो एज ए स्नो या स्नो की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में हमारे लैंड पर या अर्थ के सरफेस पर गिरना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो जब ये वाटर अर्थ के सरफेस पर गिरेंगे, जैसे ये वाटर रेन की फॉर्म में या बारिश के रूप में यहाँ पर गिरा, इस अर्थ के सरफेस पर, इस लैंड एरिया पर गिरा। ओके, और उसके बाद क्या होंगे, ये वाटर वापस से फ्लो करके रिवर के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, इसी ओशियन के अंदर। ओके, इसी वाटर बॉडीज़ के अंदर वापस आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। देखो, ये वाटर यहीं से चला था, मूव करना स्टार्ट किया, और घूम के कंप्लीट पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके वापस इस वाटर बॉडीज़ के अंदर आके मिल गया। इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओके, तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस हुई, सबसे पहले क्या हुआ, सन की जो हीट है, सन की हीट की वजह से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ।
किसका, वाटर का इवापोरेशन हुआ, मतलब जो वाटर था लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वो आप जो वाटर वेपर्स थे वो ऊपर जाकर कंडेंस हो गए। कंडेंस होकर क्या किया उन्होंने, क्लाउड्स की फॉर्मेशन की। फिर क्लाउड की फॉर्मेशन करने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी हैवी हो जाती हैं कि रेन की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पर गिरना स्टार्ट कर देती हैं, जिसे हम रेनफॉल बोलते हैं। ओके, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। ओके, फिर ये जो रेन का वाटर होता है, रेन वाटर जो होता है, ये इन रिवर्स के थ्रू क्या करता है, अगेन उस वाटर बॉडीज के अंदर, मतलब उस ओशियन के अंदर है, उस सी के अंदर दोबारा वही पहुंच जाता है। देखो कंप्लीट प्रोसेस होगी, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओके, आई थिंक आपका वाटर साइकिल तो क्लियर हो गया होगा, आप इसके अंदर किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। बीच में जो 3 टर्म्स हैं इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इवापोरेशन क्या होता है, अगेन कंडेंसेशन क्या होता है, और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। इवापोरेशन होता है वाटर वेपर्स जब बनते हैं उसको इवापोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन मतलब जो वाटर वेपर्स रहते हैं वो अगेन ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और इवापोरेशन जो बारिश होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अभी जो चीज़ें बातें मैंने आपको बताई वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। द सन हीट कोजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। जो वाटर्स होता है वो सन की हीट की वजह से, सूर्य की जो हीट है, सूर्य की जो गर्मी है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और व्हेन द वाटर वेपर्स कूल, जब ये वाटर वेपर्स कूल करते हैं तो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। अभी मैंने बताया ना, वाटर वेपर होंगे क्या करते हैं, ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने की वजह से क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और एंड इट फॉर्म्स क्लाउड, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। फिर जब क्लाउड की फॉर्मेशन के बाद आपको पता है जब बादल बनेंगे तो उससे बारिश होगी, एंड जब बारिश होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेरिक एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। उसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। अब जैसे अभी सेम प्रोसेस जो बात इन्होंने लिखी हुई है वो जो मैंने बताई आपको वो सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। द प्रोसेस बाय विच जो कंटिन्यूसली वाटर चेंज, जो वाटर है वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। ओके, कैसे सर्कुलेट्स कर रहा है, कहाँ से, ओशियन से। पहले ओशियन के अंदर था वो, फिर क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ, उसका वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो कहाँ पहुँच गया, एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। अब एटमॉस्फेयर से अगेन क्या करेगा वो, प्रेसिपिटेशन की हेल्प से, मतलब बारिश या स्नो की हेल्प से क्या करेगा, अगेन लैंड पर पहुँच जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। सेम एज टेरेरियम, टेरेरियम के अंदर भी कंप्लीट ऐसे ही होता है। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है दैट इज टेरेरियम। ये क्या होता है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल हाउस प्लांट है एक। क्या है, स्मॉल हाउस प्लांट। क्या कर रखा है इसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा पहले मिट्टी डाल रखा है, उसके ऊपर ये प्लांट्स वगैरह लगा दिए, कुछ बड़े प्लांट्स लगा दिए इसके अंदर, जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स ये लगा दिए इन्होंने। और उसके अंदर कुछ वाटर डाल दिया, फिर उसको वाटर स्प्रे कर दिया और उसको ऊपर से कवर कर दिया इस प्रकार से। तो क्या होगा, ये जो वाटर, इस जो प्लांट्स हैं इनकी लीफ से वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेट होके क्या करेगा, इस जो ये बॉक्स है, ये जो जार है इसके, या फिर टेरेरियम है, इसके जो ढक्कन है इस पे आकर लग जाएंगे और यहाँ पर आकर अगेन कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होके फिर वो जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में वापस जो वाटर है वापस वो वहीं नीचे गिर जाएगा। मतलब जो एक वाटर साइकिल है ये इसके अंदर भी चलता रहता है। ओके, कैसे चलता है, क्योंकि इसके अंदर पहले वाटर है वो क्या करेगा, इवापोरेट करेगा, इवापोरेट करके अगेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस वहीं पे जाके गिर जाता है। ओके, तो जैसे हमारी जो वाटर साइकिल मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई, ये सेम वाटर साइकिल की कंप्लीट प्रोसेस भी इस टेरेरियम के अंदर होती रहती है। तो जो वाटर साइकिल अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर बेस्ड मैं एक कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आपको विचार करना कि क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो ये अमेजोन रिवर है। अमेजोन रिवर कहाँ पर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर फ्लो करती है। आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार सर्च करके देखना। मान लेते हैं कि अमेजोन रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो करता था आज से 1000 साल पहले, लाख साल पहले, ओके, वो वाटर क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ हो वहाँ से सन की हीट की वजह से, और वो वाटर इवापोरेट होकर किसमें, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो, और वो वाटर वेपर्स कहाँ पे, यहाँ पर फ्लो करके, सॉरी कहाँ पर आगे होंगे, उस हवाओं के साथ क्या आगे हमारे इंडिया के अंदर पहुँच गए वो मान लेते हैं यहाँ पर, और वो
प्रेसिपिटेशन से मतलब रेनफॉल से फिर हमारी धरती के ऊपर गिर गए और हमारे आजकल हो सकता है कि उस वाटर का हम अपने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या फिर हमारे हरियाणा के पंजाब के खेतों के अंदर उसको इरिगेशन पर्पज़ से इस्तेमाल किया जा रहा हो। ठीक है, तो जो वाटर आज से हज़ारों साल पहले हो सकता है अमेजोन रिवर में फ़्लो कर रहा था, वो वाटर हम आज हमारे इंडिया के अंदर हरियाणा के खेतों में, पंजाब के खेतों में इरिगेशन पर्पज़ से हो सकता है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो वाटर जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर आज से 1000 साल पहले भी यही वाटर अवेलेबल था और आज भी वही है। वाटर कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज होती है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लिक्विड से गैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी से मतलब तीनों फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी भी यहाँ से ख़त्म नहीं होता। ओके, तो जो वाटर आज से हज़ारों साल पहले पृथ्वी पर अवेलेबल था वही वाटर आज अवेलेबल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वाटर हो सकता है कि आज से 1500 साल पहले कहाँ पर अमेजोन की रिवर में फ़्लो करता था, उस वाटर को हो सकता है आज हम अपने घरों के अंदर बैठकर पी रहे हो। ये जो वाटर इस बोतल के अंदर मैं बैठकर पी रहा हूँ, ये हो सकता है आज से 500 साल पहले कहाँ पर अमेजोन की रिवर में फ़्लो कर रहा हो, और ये उस प्रेसिपिटेशन या इवेपोरेशन से, फिर प्रेसिपिटेशन से, बारिश की हेल्प से क्या हुआ हो, हमारी अर्थ पर यहाँ पर आ गया हो, इंडिया के अंदर। ओके, और अब फिलहाल ये मेरी बोतल के अंदर इसी को मैं पी रहा हूँ। ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा हो सकता है। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। उसी वाटर को आज हम हमारे हरियाणा के खेतों के अंदर इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, खेतों में जो पानी देते हैं, हो सकता है वही वाटर आज से कुछ साल पहले नील नदी के अंदर फ्लो करता हो। तो जस्ट इमेजिन करना, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना, इन चीज़ों पे सोचने की कोशिश करना, इस प्रोसेस को। ओके, देखो ये सब ऐसा हो नहीं सकता कि हो सकता है, कन्फर्म ऐसा होता है, क्योंकि इवेपोरेशन से वाटर क्या करता है, इवेपोरेट होता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ऐसा एक्चुअल में होता है। जो वाटर वहाँ फ्लो करता था वो इवेपोरेशन से कहीं भी दूसरे स्थान पर जा सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है जो मानसून विंड्स आती है, ये हमारा कौन सा है, अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इधर से क्या होती हैं, मानसून विंड्स आती हैं, वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, वाटर वेपर्स। और वो वाटर वेपर्स कहाँ से लेती हैं, इस अरब सागर से, इस जो इंडियन ओशियन है वहाँ से, या फिर इधर बंगाल की खाड़ी जो यहाँ से, ये ऐसे हमारा इंडिया है, यहाँ से क्या आती हैं, ये मानसून विंड्स आती हैं हमारे इंडिया के अंदर और ला के बारिश करती हैं। तो ये जो बारिश का वाटर हमारे यहाँ पर बारिश होती है मानसून सीजन में, ये वाटर कहाँ से आता है, इस इंडियन ओशियन से, अरब सागर से, बे ऑफ बंगाल से। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ टाइम पहले जो हो सकता है जो वाटर वहाँ फ्लो कर रहा था अमेजोन में या नील रिवर के अंदर, वो आज हमारे इंडिया के अंदर हमारे ग्राउंड वाटर जो हम निकाल के पी रहे हैं, शायद वही वो रिवर के थ्रू वहाँ पर पहुँचा हो, सॉरी वो रेन के थ्रू वहाँ पर पहुँचा हो। ओके, और तो ठीक है, इस आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ के ऊपर आप विचार करके देखना, सोच के देखना। इससे क्या है कि आपका जो इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का, प्रेसिपिटेशन का ही कंसेप्ट है, थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल इसीलिए समझाए जाते हैं आप लोगों को। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। तो जो फ्रेश वाटर होता है वो कहाँ पाया जाता है, रिवर्स के अंदर, आपको पता है, लेक में, पॉन्ड्स में। और वाटर जो होता है सॉल्टी वाटर, वहाँ आपको कहाँ मिलता है, सी के अंदर, ओशियन के अंदर पाया जाता है। और जो सोल्टी वाटर होता है उसके अंदर आपको पता है मोस्टली क्या होता है, जो हमारा ये होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो आप अपने घरों के अंदर यूज करते हो। टेबल सॉल्ट जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं ना, नमक, वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। आपकी साइंस में जब आप पढ़ोगे ना, तभी सोडियम क्लोराइड, NaCl आपको पढ़ने को मिलेगा। वो जो साल्ट ओशियन के अंदर, सी के अंदर जो सॉल्टी वाटर होता है, उसके अंदर जो सॉल्ट होता है ना, वो मेनली क्या होता है, वो टेबल सॉल्ट होता है। वहाँ से ये इसको हम लाया जाता है, इस सॉल्ट को जो नमक हम घरों में यूज़ करते हैं। इसका साइंटिफिक फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का, NaCl। ये आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में, कि वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी है। देखो, हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, इतना जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसका 2/3 किससे कवर्ड है, वाटर से कवर है। सॉरी, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। ये कहीं पर 2/3 भी लिखा होता है, किसी बुक के अंदर 3/4 भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है। ओके, पहले हमने पढ़ा था वहाँ 2/3 लिखा हुआ था, तो ये 2/3 भी लिख दो आप, 3/4, तो जो भी आपकी बुक में लिखा हो वो कर सकते हो आप। ओके, तो 3/4 जो एरिया है हमारी अर्थ का, वो किससे कवर्ड है, कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो उसका 3/4 हिस्सा किससे कवर्ड है, वाटर से। हम मतलब हमारी अर्थ के सरफेस पर इतना ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, फिर भी आप लोगों को देखते होंगे कि काफ़ी जगह वाटर की क्या होती है, स्कार्सिटी, मतलब वाटर की कमी हो जाती है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड, हमारी अर्थ पर जो हमारी लैंड है उससे ज़्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। ओके, फिर भी क्या है, हमारी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, काफ़ी देशों के अंदर क्या होती है, पानी की या वाटर की कमी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो हमारी अर्थ की सरफेस पर जो भी वाटर पाया जाता है, 3/4 वाटर जो पाया जाता है,
टोटल जो वाटर पाया जाता है उस वाटर का 97.3% क्या है, सैलाइन है। मतलब कैसा है, उसका नमकीन वाटर है। वो कैसा है, ये देखो ये कैसा है, सैलाइन वाटर। जो 97.3% कैसा है, सैलाइन वाटर है। और ये जो बच गया रिमेनिंग 2.7%, ये कैसा है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर कितना है, 2.7%। और 97.3% वाटर कैसा है, नमकीन है, मतलब सोल्टी है। कैसा है, सोल्टी वाटर है, नमकीन है। ओके। और ये नमकीन वाटर 97.3 कहाँ पाया जाता है, सी के अंदर और ओशियन के अंदर। ये जो 97.3% वाटर है ये सी में और ओशियन के अंदर पाया जाता है। और ये कैसा है, सोल्टी है। इसके अंदर जो बेसिकली सोल्ट पाया जाता है वो कौन सा है, टेबल सोल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ओके। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर की। तो जो फ्रेश वाटर है हमारा वो कितना है अर्थ के सरफेस पर, 2.7% है ओनली। 100 में से 97.3 माइनस करना, 2.7 है। ओके। और उस 2.7% में से भी 2% तो कहाँ पाया जाता है, आइस कैप के अंदर, मतलब बर्फ़ के फॉर्म में पाया जाता है। उसकी तो बर्फ़ जमी रहती है हर टाइम, जैसे अंटार्कटिका के अंदर हो गया या फिर जो हमारे ग्लेशियर्स हो गए, सियाचिन ग्लेशियर्स हो गए। इसके अलावा पूरी अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं जहाँ पर जो जिसके अंदर जो हमारा 2% वाटर है ये पाया जाता है। ओके। अब ग्राउंड की वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर का जो परसेंटेज है कितना है, 0.68%। ग्राउंड वाटर के अंदर कितना है, 0.68%। मेनली हम जो वाटर पीने के लिए यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलता है, हमें ग्राउंड वाटर से यूज़ करते हैं हम। हमारे घरों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। तो ड्रिंकिंग के लिए तो हम इसी को यूज़ करते हैं, 0.68%। अब देखो इसीलिए तो कमी महसूस होती है वाटर की स्कार्सिटी। क्यों, कहने में तो हमारी अर्थ के सरफेस पर इतना वाटर अवेलेबल है, बट उसका सिर्फ जो हमें पीने को मिलता है, हमारे लिए अवेलेबल हो पाता है पीने के लिए, वो कितना है, 0.68%। ओके। और उसके अलावा जो लेक्स के अंदर पाया जाता है वो कितना है, 0.009%। और बात करें इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, कुछ और ये जो इनलैंड सीज होते हैं उनमें 0.009% हो गया। एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, ये वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, वाटर वेपर। जो भी बताया था ना, सन की हीट की वजह से क्या हो रहा था, वाटर जो था किस में कन्वर्ट हो रहा था, वाटर वेपर के अंदर। फिर वो कहाँ चला जा रहा था, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर में कितना वाटर प्रेजेंट है, 0.0019%। ओके। और अगर बात करें रिवर्स के अंदर, तो रिवर के अंदर ओनली 0.0001% वाटर पाया जाता है। तो आपको पता चला कि हमारी अर्थ के ऊपर काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर वाटर की स्कार्सिटी क्यों होती है, पानी की कमी क्यों होती है, क्योंकि मेनली वाटर क्या है, हमारा सोल्टी वाटर है। इसी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ की सरफेस पर पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, इस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाटर हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। इस पता है आप लोगों को, इस वाटर के बगैर हम लोग इस अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस वाटर को सेव करना है, इसको कम से कम वेस्ट करना है। ओके। और अगर आपको कोई दिखता है आपकी फैमिली के अंदर या आपके आस पड़ोस में कोई इस वाटर को वेस्ट करता है, तो उसको बताओ इस चीज़ के बारे में। अगर उसको नहीं पता तो ये सब चीज़ें उसको समझाओ जाके कि भाई हमारे पास सिर्फ पीने के लिए इतना ही पानी अवेलेबल है। ये देखो, ये 2% भी हमें पीने को नहीं मिल सकता और ये 97 भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ये है, इसमें से कुछ थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। अब एटमॉस्फेयर से हम वाटर वेपर को लेके कैसे आएंगे, या तो ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेक वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ये लेक है इनलैंड, इनका भी यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स का वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख लो इनका परसेंटेज कितना है, जिस पे मैंने राइट किया हुआ है। सिर्फ ये वाटर है हमारे यूज़ के लिए। ओके। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि वाटर की कमी क्यों होती है। अब हम बात करते हैं सैलिनिटी ऑफ वाटर के बारे में। सैलिनिटी मतलब जो सैलाइन वाटर ओशियन के अंदर और सी के अंदर पाया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना वाटर जो समुद्र के अंदर या सी में या ओशियन में जो पाया जाता है, सोल्टी वाटर है, इसको हम प्यूरीफाई क्यों नहीं कर सकते। इस वाटर को आरओ की हेल्प से या इनकी हेल्प से प्यूरीफाई क्यों नहीं कर सकते। देखो कर सकते हैं, बट काफ़ी कॉस्टली पड़ता है ये प्रोसेस। जहाँ पे दुबई वगैरह के अंदर जहाँ वाटर अवेलेबल नहीं होता है ना, उनसे काफ़ी कंट्रीज है जिसके अंदर, फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बारे में अलग से वीडियो में। वहाँ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी आती है कि वो लिमिट से ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ओके। अब बात करते हैं सैलिनिटी ऑफ वाटर क्या होता है। देखो, सैलिनिटी का मतलब क्या है कि सैलिनिटी ऑफ वाटर का मतलब है कि 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर, किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने ग्राम साल्ट कंटेंट प्रेजेंट है, कितना ग्राम क्या है, साल्ट पाया जाता है, उसी को बोलते हैं सैलिनिटी। इट इज़ अ अमाउंट ऑफ सोल्ट, सोल्ट की जो अमाउंट है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, इज़ प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर कितने ग्राम सोल्ट पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सैलिनिटी।
और जो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशियंस की वो कितनी होती है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 35 ग्राम सॉल्ट पाया जाता है कितने में 1000 वाटर के अंदर। जो एवरेज सैलिनिटी है ओशियंस की वो ये है, कितनी है 35 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, बट हमारे इस अर्थ के ऊपर एक सी ऐसा भी है जिसका क्या नाम है डेड सी, जिसका क्या नाम है डेड सी, और कहाँ पर है इजराइल के अंदर है। आप मैप के अंदर उसमें यूट्यूब पर इसको सर्च करके देखना इसको। ओके, इसके बारे में देखो अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके बारे में कि इसकी जो सैलिनिटी है वो कितनी है 340 ग्राम पर लीटर, मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना सोल्ट प्रेजेंट है, ये 340 ग्राम सोल्ट पाया जाता है किसके अंदर 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब देखो कितना ज़्यादा सोल्ट कंटेंट है। एवरेज था 35/1000, मतलब 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम सोल्ट है, ये ओशियन के अंदर एवरेज पाया जाता है। बट जो हमारा डेड सी है इसके अंदर कितना है 340 ग्राम सोल्ट कंटेंट प्रेजेंट है। इस ओशियन के अंदर, इस समुद्र के अंदर, इस सी के अंदर कोई भी व्यक्ति, सॉरी सी है ये ओशियन नहीं है, डेड सी के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता ना, अगर वो उसके अंदर कूद जाएगा वाटर के अंदर, उस सी के अंदर, तो यकीन मानिए डूबेगा नहीं वो व्यक्ति। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसकी डेड सी के नाम से, इजराइल के अंदर डेड सी के नाम से काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेंगी आपको यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च करके देखना। अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता ना, जाओ और डेड सी के अंदर आप आराम से इंजॉय करो, उस सी के अंदर आप डूबोगे नहीं। ठीक है, आप सर्च करना, इसकी वीडियोज़ काफ़ी सारी मिल जाएंगी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर। इससे क्या है, देखो वीडियोज़ का मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आप वीडियोज़ देखो, मेरा मोटिव ये कि अगर चीज़ें आप उसकी हेल्प से देखते हो ना वीडियोज़ वगैरह में, तो ये सब चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है। अगर आपने एक बार इस चीज़ को देख लिया ना, इसकी वीडियो को देखा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा, उस चीज़ को याद करना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ आपको अपने आप याद हो जाएंगी। बस आपको याद ये करना है कि इसके अंदर जो साल्ट कंटेंट है वो 340 ग्राम प्रेजेंट पाया जाता है किसमें 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। सिर्फ ये आपको नंबर याद करना है, बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी कि हाँ भाई इजराइल के अंदर एक डेड सी है जिसके अंदर साल्ट कंटेंट, जिसके अंदर सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या है वहाँ पर लोग डूबते नहीं हैं। और रीज़न क्या होता है वहाँ पर ना डूबने के पीछे कि जो उसका डेंसिटी है या फिर जो वाटर की डेंसिटी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब बिकॉज इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, वो क्या बना देता है, उसको डेंस बना देता है। उस डेंसिटी की, उसकी डेंस की वजह से काफ़ी डेंस हो जाता है वाटर, उसकी वजह से क्या उसके अंदर डूबते नहीं हम लोग। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।